तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की सगाई हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 24 साल के रेहान वाड्रा की अवीवा बेग से सगाई हुई है। रेहान वाड्रा की शादी की तारीख जल्द तय हो सकती है। परिवार के साथ आज रणथंभौर में प्रियंका गांधी हैं। तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। 24 साल के हैं रेहान, जिनकी सगाई अवीवा से हुई है। रणथंभौर में प्रियंका गांधी है। शादी की तारीख भी जल्द तय होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। रेहान वाड्रा की सगाई अवीवा बेग से और गांधी परिवार, प्रियंका गांधी का परिवार आज रणथंभौर में है। 24 साल के रेहान वाड्रा हैं, जिनकी सगाई अवीवा बेग से हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रवि, क्या है जानकारी इस खबर के बारे में? बिल्कुल, देखिए, और प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के जो पुत्र हैं रेहान वाड्रा, उनकी सगाई की खबर है। और बताया जा रहा है कि उनकी जो पुरानी सहयोगी या पुराने मित्र अवीवा बेग सगाई को लेकर दोनों परिवारों में सहमति थी। और ये सूत्र बता रहे हैं कि परिवार भी काफी खुश हैं। अगले 2 दिनों का ऐसा बता रहे हैं कि कार्यक्रम रखा गया है रणथंभौर में, और इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल तमाम जो करीबी लोग हैं और रणथंभौर राजस्थान के दौरे पे हैं। जहां तक बेग की बात की जाए, बताया जा रहा है कि वो उनकी पुरानी मित्र हैं, वो भी एक फोटोग्राफर हैं। और इसमें दोनों की सगाई या दोनों की शादी की बात, उसको लेकर दोनों परिवार सहमति से दोनों परिवार का बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। कोटा से बड़ी खबर है। उद्योगनगर इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू नाम बताकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोप भी है। पीड़िता 8 महीने से दुष्कर्म का शिकार, अब पीड़िता प्रेग्नेंट है। उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज हो गया है। फिलहाल आरोपी युवक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लव जिहाद का मामला कोटा से, हिंदू नाम से लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोप भी है। फिलहाल आरोपी युवक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू नाम बता, धर्म बताकर एक लड़के ने मेरे साथ अवैध संबंध बनाए और मेरे जन्मदिन के अवसर पर वो मुझे होटल में लेकर गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी और वो होटल में ले जाकर उसने मेरी फोटोज़ वगैरह वीडियोस क्लिक किए और उसको दिखाकर वो मेरे को डराने और धमकाने लग गया। और इसके कारण मैं उसके बच्चे की मां बनी। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी? ये लव जिहाद का मामला कोटा के उद्योगनगर इलाके से सामने आया है और फिलहाल जिस तरह से पीड़िता और पीड़िता के पिता इस पूरे मामले को लेकर के कई बार उद्योगनगर थाने पहुंचे। आरोप ये भी है कि पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन जो है वो इन्वॉल्व हुए, जिसके बाद में उनका जब दबाव पड़ा और मामला पूरी तरह से सोशल मीडिया पर फैलता नजर आया, तो पुलिस ने इस जवाब में पूरा मामला जो है वो दर्ज किया है। लेकिन अपने आप में ये प्रकरण सीधे तौर पर लव जिहाद के साथ में बता रहा है कि एक पीड़िता 8 महीने तक जो है वो इस आरोपी के चंगुल में फंसी रही। उसके अश्लील फोटो वीडियो बना करके ये आरोपी, ये दंता उसे ब्लैकमेल करता रहा, लव जिहाद में फंसा करके उससे। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू के मुकंद की खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के मानोता कला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत समिति की वार्ड नंबर 26 को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। कहना है कि राजनीतिक दबाव में वार्ड संख्या 26 से मानोता खुर्द को हटाकर नानू वाली बावड़ी के वार्ड में जोड़ दिया गया है, जिससे प्रशासनिक और मतदान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने और आगामी चुनावों में मतदान बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उपखंड अधिकारी सुनील चौहान ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
कला का जो गांव है माउंटा खुर्द, वो हमारी पंचायत का हेड भी है। उसके बगैर हमारी पंचायत में कोई कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीतिक लाभ देने के लिए किसी एक या दो आदमी को हमारे यहाँ के राज ने और हमारे नेताओं ने माउंटा खुर्द को नन वाली बावड़ी में जोड़ दिया, जिसकी दूरी हमारे हेडक्वार्टर से 6 से 7 किलोमीटर पड़ती है। और हमारे जितने भी कार्यालय, चाहे बूथ केंद्र हो, पंचायत हेडक्वार्टर हो, चाहे कोई स्कूल हो, सारी माउंटा खुर्द की भूमि में आती है। पाली शहर में मनोरंजन के नाम पर आयोजित किए जा रहे व्यावसायिक मेलों के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। पाली व्यापार मंडल के नेतृत्व में शहर के व्यापारियों ने एकजुट होकर अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। और इस विरोध में प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि व्यापार मंडल के महज एक आह्वान पर ही शहर के तमाम व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया है। व्यापारियों का आरोप है कि मनोरंजन की आड़ में इन मेलों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिससे स्थानीय स्थायी दुकानदारों के व्यापार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता सुनवाई मामला। दरअसल आज की सुनवाई में पहले मंत्री ही नहीं तय हो पाए। जिस मंत्री को तय किया गया था वो गैर हाजिर रहे। मंत्री अविनाश गहलोत का पहले नाम बताया गया था, उनकी जगह मंत्री हेमंत मीणा और गोदारा ने सुनवाई की। तो बड़ी खबर, क्योंकि कल से कार्यकर्ता जन सुनवाई भी शुरू हो चुका है। कल जहां पर मंत्री ने सुनवाई की थी जोराम कुमावत ने, तो आज देखिए यहां पर नाम निकल कर आ रहा था कि अविनाश गहलोत जहां पर कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन क्योंकि अविनाश गहलोत गैर हाजिर रहे तो फिर उसके बाद उनकी जगह पर हेमंत मीणा और सुमित गोदारा को सुनवाई के लिए बुलाया गया और उन्होंने कार्यकर्ता सुनवाई की। तो पहली दफा में तय ही नहीं हो पाया कि कौन मंत्री मौजूद रहेगा जो कार्यकर्ता की सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। दीपावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और केंद्र सरकार की ओर के रोक के बाद पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पहले के फैसले पर रोक लगा दी है। सरकार के निर्देश पर अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। टोंक में आज से 15 जनवरी तक अवैध खनन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों की टीमें बनाकर अवैध खनन रोकने और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिला मुख्यालय पर ही चतुर्भुज तालाब के आसपास अरावली की पहाड़ियों पर माफियाओं ने अवैध खनन कर पहाड़ियों का सीना छलनी कर दिया है। यहाँ लगातार अवैध खनन से पहाड़ गायब होने की कगार पर है। लाइफलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। हालांकि केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला है उस पर वापस लगा दी है। लेकिन टोंक जिले की तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। ये टोंक जिला मुख्यालय के पास ही यानी चतुर्भुज तालाब के आसपास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से अरावली की पहाड़ियों को खोखला किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अवैध खनन होने की वजह से इन पहाड़ियों को चीर करके इनका सीना छलनी कर दिया गया। तस्वीरों के जरिए एक बार देख लीजिए। हालांकि यहाँ कुछ इलाकों में पानी भरा होने की वजह से यहाँ अभी खनन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जो मौके पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ अवैध खनन है वो जोरों से किया जा रहा है। पर्यावरणीय सुरक्षा की बात करें तो इन पहाड़ियों को काटने से, इन पहाड़ियों के लगातार खनन से पर्यावरणीय खतरा बना हुआ है। यहाँ वन्य जीवों का आना जाना लगातार बना रहता है। टोंक जिला मुख्यालय के आसपास ही पैंथरों की आवाजाही पिछले दिनों लगातार देखी जा रही। वजह यही है कि इन वन्य जीवों के घरों में यानी वन्य जीवों के जंगलों में जब लोगों की दखलंदाजी बढ़ गई तो वन्य जीव अब लोगों के घरों के पास आने लग गए हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार फिर दिखा दूं, ये अवैध खनन की तस्वीरें टोंक जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी जहां तमाम प्रशासनिक अमला वो बैठता है। अब इसे नज़रअंदाज कहें, लापरवाही कहें या मिलीभगत, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अरावली की पहाड़ियों का सीना चलनी होता हुआ तस्वीरों के जरिए लगातार दिखाई दे रहा है। सरकार के निर्देश पर आज से ही 15 दिन
अवैध खनन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी अलग अलग टीमें बना करके अवैध खनन रोकने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए जो दिखाई दे रहा है वो लगता है कि यहाँ अवैध खनन लगातार होता रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। परिवहन विभाग ने नष्ट वाहनों का फर्जी बैकलॉग कर नई गाड़ियों को पुराने नंबर अलॉट करने के मामले में भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। जिन वाहनों को पुरानी गाड़ियों के वीआईपी नंबर जारी किए गए थे उन्हें नोटिस देकर बुलाया गया है। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से पिछले 2 साल में पुरानी गाड़ियों का बैकलॉग भरे बिना ही उसका नंबर नई गाड़ियों को अलॉट कर दिया गया। प्रदेश में करीब 8000 गाड़ियों को ऐसे नंबर दिए गए हैं, जिनमें से झुंझुनू जिले में 639 नंबर जारी किए गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर कई गाड़ी मालिकों ने नई और महंगी गाड़ियों के लिए यह नंबर जारी करवा लिए हैं और इसकी चर्चा हुई तो झुंझुनू में फर्जीवाड़ा सामने आया। परिवहन निरीक्षक रमेश यादव द्वारा इन वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें वाहन के चेसिस नंबर, इंजन नंबर, दस्तावेजों का मूल आरसी से मिलान किया जा रहा है। 7 अंकों वाले पुराने नंबर के दुरुपयोग के मामले में परिवहन आयुक्त ने संबंधित वाहनों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए और इसके तहत वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर 30 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तय तिथि पर सत्यापन नहीं कराने वाले वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। 39 के करीब गाड़ियां हैं, तो इनका सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। जो स्वैपिंग रिटेंशन जो नंबर हुआ था, तो मूल गाड़ी का भी और फिलहाल जिस गाड़ी के ऊपर जो नंबर है उनका भी 30 दिसंबर तक का था टाइम। हाँ, नोटिस दिए गए कि भाई आप फिजिकली वेरीफाई कराएं। इसमें कुछ गाड़ियों में गड़बड़ की आशंका थी सरकार को, तो उस वजह से वो चल रही है।